हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते वो देख लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो चलो स्टूडेंट, देखते हैं मीन डेविएशन क्या होता है हमारा। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। फर्स्ट फॉर्मूला हम राइट करेंगे फॉर रॉ डाटा, फॉर रॉ डाटा। मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट हमारा समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन स्मॉल एन, वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब हमारा क्या होता है मीन। और मीन हमें पता है रॉ डाटा के लिए मीन क्या होता है स्टूडेंट हमारा। यहाँ पे फिर से मैं मीन का फॉर्मूला भी आपको राइट कर देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन, इसके ऊपर एक एग्जांपल, एक पूरा लेक्चर लिया है स्टूडेंट। तो यदि आपने अरिथमेटिक मीन का वीडियो देखा नहीं है तो पहले सेकंड जो वीडियो है हमारा अरिथमेटिक मीन का वो देख लीजिए, देन उसके बाद ही आज का वीडियो देखना है। नाउ ये हो गया हमारा रॉ डाटा के लिए मीन डेविएशन क्या होता है। तो सिमिलरली अभी अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला राइट करेंगे स्टूडेंट। सेकेंड, फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट। मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई वेयर डी आई सेम जो ऊपर लिया है हमने एक्स आई माइनस का एक्स बार, लेकिन यहाँ पे हमारा मीन क्या होगा स्टूडेंट। ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए मीन क्या होता है हमारा स्टूडेंट, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो फॉर्मूला राइट कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर आपको 4 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम और ईयूटी दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीन डेविएशन के ऊपर। तो चलो स्टूडेंट क्वेश्चन राइट करते हैं उसका हम। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन of the observations दिए हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलो स्टूडेंट, हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है और ऑब्जर्वेशन दिए हमारे ए, रॉ डाटा दिया है हमें। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। गिवन तो चलो स्टूडेंट सबसे पहले हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है वो राइट कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें टेबल कौन से बनाने हैं वो हमें कैसे पता चलता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन मॉड ऑफ डी आई अपॉन एन। तो हमें सबसे पहले डी आई फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, और डी आई का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस का एक्स बार। तो मीन भी हमें फाइंड करना पड़ेगा
और उसके बाद हमें मॉड ऑफ डी आई उसका समेशन फाइंड करना है। मतलब डी आई का कॉलम आएगा और मॉड ऑफ डी आई का 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएंगे और ऑब्जर्वेशन का 1 कॉलम, टोटल 3 कॉलम आने वाले स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस राइट कर लेंगे स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशंस क्या दिए हमें, एक्स आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन दिए स्टूडेंट हमें टोटल। और हमें पता है वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू रॉ डाटा के लिए मीन क्या होता है स्टूडेंट हमारा, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन का एन। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यदि हम एक्स आई का समेशन निकालते हैं तो 1 to 9 का समेशन क्या आता है स्टूडेंट हमारा, 1 to 9 का समेशन आता है 45। तो हमें एक्स आई का समेशन मिल गया है 45। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 45 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने स्टूडेंट हमारे पास 9। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 9। तो यहाँ से हमें एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट, एक्स बार मिल जाएगा हमें 45 अपॉन का 9। तो ये बन गया हमारा 5। मीन की वैल्यू हमें मिल गई स्टूडेंट। तो ऐसे हम डी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी आई का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, डी आई का फॉर्मूला रहता है एक्स आई माइनस का एक्स बार। मतलब क्या स्टूडेंट, एक्स आई हमारे पास गिवन में दिया है और एक्स बार भी हमने निकाल लिया है। तो दोनों का यूज़ करके हम डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स आई मतलब 1 माइनस का एक्स बार क्या है 5। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 4। सिमिलरली 2 एक्स आई 2 है हमारा, मीन तो सेम ही रहेगा -5। तो यह आ जाएगा हमारा -3। सिमिलरली यदि हम इसे फाइंड करते जाते हैं आगे तो ये माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 ये हो गया हमारा डी आई। और उसके बाद हमें समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई लग रहा है। तो डी आई मिल गया है, उससे हम मॉड ऑफ डी आई फाइंड कर लेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मॉड ऑफ डी आई इसका मतलब क्या है, मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन यदि मॉड के अंदर आ जाता है तो वो हमेशा क्या बन जाता है, पॉजिटिव ही बन जाता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये हमारी मॉड की डेफिनेशन होती है। किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पर यदि हमारा मॉड लग जाता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे -4 है तो ये 4 बन जाएगा, -3 का 3 बन जाएगा, -2 का 2 और -1 का 1 बन जाएगा। 0 1 2 3 4 एज इट इज। नाउ हमें पता है स्टूडेंट, हमें फाइंड क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता होता है स्टूडेंट, समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन का एन। तो हमने मॉड डी आई फाइंड कर लिया है, उसकी अभी सिर्फ हमें समेशन करने। स्टूडेंट यदि आप इसका समेशन कर लोगे मॉड ऑफ डी आई का तो इसका समेशन आता है स्टूडेंट, कैलकुलेशन कर लेना आप, इसका समेशन आ रहा है हमारा 20। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आता है हमारा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई आया है हमारा 20 अपॉन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे स्टूडेंट हमारे 9। तो मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी हमारी, मीन डेविएशन आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, यदि आप 20/9 का कैलकुलेशन करोगे तो 2.222 समथिंग हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट राइट कर लीजिए, ये हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो चलो स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल करते हैं यहाँ पे हम, एग्जांपल नंबर 2। calculate the mean deviation about mean of the following data। तो ये हमें गिवन डाटा दिया है स्टूडेंट, और गिवन डाटा कौन सा है हमारा, फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन दोनों आए, और ये अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा में हमें फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन दोनों दिए। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मीन डेविएशन हमें फाइंड करना है, गिवन डाटा। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट कितने कॉलम राइट करने पड़ेंगे, ये कहाँ से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है,
मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई अपॉन का समेशन ऑफ एफ आई। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स आई का कॉलम लगेगा, एफ आई का कॉलम लगेगा, उसके बाद मॉड ऑफ डी आई, मतलब पहले तो डी आई का कॉलम लगेगा, फिर मॉड ऑफ डी आई का कॉलम लगेगा, ये 4 कॉलम हो गए, और उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई, मतलब एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई का कॉलम। तो टोटल 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कॉलम्स लगने वाले स्टूडेंट। तो देखते हैं 5 कॉलम में कैसे हम मीन डेविएशन को फाइंड करते। तो यहाँ पे टेबल हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया स्टूडेंट। तो देखते हैं वैल्यू क्या क्या आती है। सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशंस राइट करने पड़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशंस लिए हमने 10 11 12 12 13 और लास्ट में 14। फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास 3 12 18 12 और ये लास्ट में हमारी 3। तो हमें फ्रीक्वेंसीज की भी सम लगने वाले स्टूडेंट। तो यदि हम फ्रीक्वेंसीज का समेशन करते हैं तो इसका समेशन आता है स्टूडेंट हमारा 48, समेशन ऑफ एफ आई 48 आता है। देन उसके बाद हमें क्या लगने वाला है स्टूडेंट, मीन लगने वाला है। तो मीन में क्या आता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई आता है, अपॉन का समेशन ऑफ एफ आई आता है। तो एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम भी लगने वाला है। तो एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का कॉलम है, उन दोनों का सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट, इन दोनों कॉलम का। तो देखते हैं 10 इंटू 3 क्या आता है हमारा 30, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 उसका कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट आप, 132, 260, 216, 156 और लास्ट में आता है हमारा 42। इसका यदि आप समेशन करोगे एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन, तो वो समेशन आता है स्टूडेंट हमारा 576। नाउ उसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है स्टूडेंट, उसके बाद हमें डी आई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। डी आई का फॉर्मूला है हमारा एक्स आई माइनस का एक्स बार, लेकिन उससे पहले हमें एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं साइड में राइट करता हूँ। फर्स्ट वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। फ्रीक्वेंसी भी दिए है, तो फ्रीक्वेंसी का मीन का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू हमने फाइंड की है 576 अपॉन का समेशन ऑफ एफ आई 48, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 48। यदि आप इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट तो आपको मीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मीन की वैल्यू क्या आती है हमारी 12, कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट। तो मीन की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो देखते हैं डी आई का कॉलम क्या आता है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई का कॉलम हमारे पास है स्टूडेंट, क्या है एक्स आई की वैल्यू 10 माइनस का 12, तो ये बन जाएगा माइनस का 2, 11 माइनस का 12, तो ये बन जाएगा माइनस का 1। नाउ ऐसे आप उसे सॉल्व करते चले जाओगे तो ये 0 1 और लास्ट में बन जाएगा 2। तो इसका भी हमें मॉड फाइंड करना है स्टूडेंट, मॉड ऑफ डी आई। देखते हैं इसका मॉड ऑफ डी आई क्या आता है स्टूडेंट। डी आई तो हमने फाइंड कर लिया है, मॉड ऑफ डी आई -2 दिया है, -2 का मॉड क्या होता है स्टूडेंट हमारा +2। सिमिलरली -1 दिया है, तो -1 का मॉड क्या होता है स्टूडेंट प्लस का 1, 0 एज इट इज, 1 और 2 एज इट इज। उसके बाद हमें लास्ट में कौन सा कॉलम लगने वाला है स्टूडेंट, एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई। तो देखते हैं एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे एफ आई का कॉलम हमारे पास ए दिया है और मॉड ऑफ डी आई का कॉलम हमने जस्ट अभी फाइंड किया है। तो दोनों कॉलम का सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है, 3 इंटू 2 क्या आता है स्टूडेंट है 6, 12 इंटू 1 तो ये बन जाएगा हमारा 12, 18 इंटू 0 तो ये 0 ही बनने वाला है, 12 इंटू 1 कितना बना है फिर से 12, 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा स्टूडेंट है 6। तो इसकी अभी हमें समेशन फाइंड करनी है। देखते हैं इसकी समेशन क्या आता है स्टूडेंट, 6 to 8 10 और 16, तो यहाँ पे 6 आ गया, 1 1 1 1 तो ये बन गया हमारा 3। तो टोटल हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना आ गया स्टूडेंट 36।
36। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है हमारा मीन डेविएशन। यहाँ पे मैं नीचे राइट करता हूँ, वी नो दैट मीन डेविएशन क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो चलो स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं उसमें, हम दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई की वैल्यू आई है हमारी 36 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई क्या है स्टूडेंट हमारा 48। तो ये आ गया हमारा 48। तो यदि इसका आप कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट कैलसी पे 36 अपॉन का 48, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 0.75। तो ऐसे हम बोल देंगे स्टूडेंट मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा क्या आ गया स्टूडेंट 0.75। तो चलो स्टूडेंट राइट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।